के माध्यम से कंठ में विराजमान हो जाती है, दिमाग में विराजमान हो जाती है। जैसे कंप्यूटर में कोई बटन दबा करके किसी को फीड करना हो तो वह फीड हो जाती है, ऐसे ही यह सुन करके जो प्राप्त हो जाती है वह श्रुत देवी कहलाती है, जो द्रव्य श्रुत को भी धारण करती है, बुद्धि को भी धारण करती है। अगर बुद्धि ही नहीं होगी तो आप धारण क्या करोगे? वह बुद्धि में जाकर, दिमाग में जाकर के बैठ जाया करती है। नहीं, बहुत से देखे हैं, कुछ का कुछ अनर्गल फिट कर लिया, एक मन चला हुआ करता है, यानी जिसका दिमाग चल जाता है वो कुछ सुन लेता है तो वही गुणगान गाने लगता है, कुछ भी गाने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है। तो वह बुद्धि नहीं है। बुद्धि जो वह है जो सम्यक की ओर ले जाए, और वह सम्यक बुद्धि में सुन करके सम्यक धारण करता है, इसलिए वह श्रुत देवी कहलाती है। हे माँ जगदम्बा, जगत जननी शारदे माँ, तेरा नाम एक श्रुत देवी है, तुझे इसलिए श्रुत देवी कहते हैं। वरदा एक और नाम है, जगदम्बा, जगत जननी माँ श्रुत देवी, तेरा नाम एक और है वरदा, यानी वरण करने वाली, वर को प्रदान करने वाली। कौन सा वर? आप कहेंगे माला डाल दी वर हो गया, अरे वह वर नहीं है, यह वर तो संसार को भटकाने वाले वर है। वर वह है जो प्रज्ञा देकर, प्रज्ञा बना पढ़ करके, प्रज्ञा पा करके, प्रज्ञा दे करके और महान सुख मोक्ष को देने वाली है। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। तू वर्ण करने वाली है, वर देने वाली है। कौन सा वर देने वाली है? इसलिए तुझसे मांगते हैं, तू मोक्षदायी है, तू मोक्ष को देने वाली है, तू रत्नात्रय को देने वाली है, इसलिए तुझे वरदा कहते हैं। सांवला जी, लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी निकाल देते हैं, अर्थ तक पहुंचते नहीं हैं, इसलिए तो अर्थ का अनर्थ कर दिया करते हैं। यहाँ पर वरदा कह दिया, यहाँ पर आचार्य भगवान अमित सूरी जी महाराज ने उसको वरदा कह दिया। तू वरदान देने वाली है। कौन सा वरदान? जगत के बहुत से वरदान मिलते हैं, लेकिन तू उन वरदानों को नहीं देती। वह वरदान लौकिक सुख तो स्वतः ही प्राप्त हो जाया करते हैं, जो तुझे कंठ में धारण कर लेते हैं। बहुत से लोग इसी को ही क्या करते, धंधा बनाकर बैठ जाया करते हैं। सांवला जी, लेकिन वह धंधे के लिए नहीं आती। तुम्हारा उपयोग है, तुम किस प्रकार करना चाहते हो, किस प्रकार के जाना चाहते हो। अगर ऐसा दृष्टांत भी आता है कि एक बार जब रावण का जी पिछली भव में मुनि पर्याय में था, जब मुनि पर्याय में थे तो जा रहा था वंदना के लिए, तो वहां देवों का क्या देखा, देवों का वैभव देखा। तब देवों का वैभव देख करके उसके मन में जिज्ञासा हो गई, अरे ऐसा वैभव नहीं चाहिए मुझे मोक्ष, मैं तो ऐसा वैभव ही प्राप्त कर लूं, वही बहुत है, इतना ही चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए। मुनि पर्याय में होकर भी वह वैभव की ओर झांकने लगा, और उसी समय आयु बंद का काल आ गया। सांवला जी, आयु बंद हो गई, तब वह जाकर रावण बना। इसलिए रावण का वैभव त्रिकंडाधिपति कहलाता था। उस महान मुनि तप की पर्याय को उसने निर्बल कर दिया, दुर्बल कर दिया। ऐसे ही जो है जगत जननी जगदम्बा, जगत की माता माँ शारदा वर को देने वाली है। मैं हर किसी से
क्यों कुछ मांगूं, क्योंकि जो देने वाली है वह तू है माँ जिनवाणी है। बागवानी माँ गंगा जिनवाणी बर को देने वाली है, और जो बर को देती है, जो वर्ण करती है किसको, मोक्ष को वर्ण कराती है, ऐसी माँ वरदा, वरदा कहते हैं, इसीलिए तू वरदा कहलाती है। और हर कोई हर कुछ नहीं बोल सकता, जो बोलेगा वह इसके अनुसार ही बोलेगा, इसमें जो है वही बोलेगा। और तूने वही बोला है जो बागवानी माँ गंगा जिनवाणी कहलाती है। तू जिनेंद्र भगवान के वचनों को धारण करती है, इसलिए बागवाणी कहलाती है। जिनेंद्र भगवान के वचन गणधर ने सुने और आचार्य भगवंतों ने इनको गूथा, और इनको गूथ करके उस जिनवाणी में विराजमान कर दिया, इसलिए तू बागवानी माँ जिनवाणी कहलाती है। हे जगत जननी जगदम्बा माँ बागवानी बागेश्वरी माँ गंगा, तू बागवानी कहलाती है। तू जिनेंद्र भगवान के मुखार बिंद से निकल करके और जग कल्याण के लिए प्रेरित करती है कि जिस प्रकार बागवानी, जिस प्रकार की बुद्धि के द्वारा मोक्ष को पाया है किसने, तीर्थंकरों ने सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही इस श्रुत देवी का तू अध्ययन कर और इसको धारण कर। तू भी एक दिन जिनेंद्र भगवान की तरह जिस प्रकार वह सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं तू भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बागवानी माँ गंगा जिनवाणी है। तब कहते हैं तो क्या हम ही अकेले कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? तो कहते हैं नहीं, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जो जिस भाषा में जानता है वह उस भाषा की ओर अग्रसर हो जाती है, वह उस भाषा को अपने में धारण कर लेती है, इसलिए तू सर्वभाषी कहलाती है। जब प्रभु की दिव्य ध्वनि खुरती खिरती है तो वह जितने भी जीव जिस भाषा में के होते हैं सब अपनी अपनी भाषा में ग्रहण करते हैं, इसलिए तू जगदम्बा सर्वभाषी कहलाती है। तू एक भाषी नहीं, अगर एक भाषी में हो जाएगा तो पक्षपात हो जाएगा, फिर तो जिसको जो भाषा आएगी बस मात्र उसी में कहेगा, अन्य में तो कहने वाला कोई है ही नहीं। तेरे स्वरूप को प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी भाषा में सीख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है। तू सर्वभाषामयी है। तू गो भी है। गो यानी गमन करना, गौ का अर्थ है गमन करना। हे देवी श्रुतदेवी, आपका नाम गो इस प्रकार से है। गो धातु गमनार्थक है, गमन का अर्थ है जाना। कहाँ जाना? संसार की ओर नहीं जाना, स्वयं की ओर जाना, अपनी आत्मा में प्रकाशित करना। स्वयं में जो प्रकाशित हो, स्वयं में जो धारण करे, उसलिए तेरा नाम गौ है। जिस प्रकार की एक गौ हुआ करती है, वह अपने छोटे से बछड़े को दूध पिलाती है और वह बछड़ा दूध पी करके झाग निकलता, सफ़ेद सफ़ेद फैन। जब बछड़ा दूध पीता है तो उसके अंदर से नीचे से, आपने देखा होगा सांवला जी, राजेश जी, आपने भी देखा होगा, आपने तो देखा होगा कि जब गाय दूध पिलाती है तब वह इतने दुलार से पिलाती है, इतने लाड़ से पिलाती है कि वह बछड़े के मुख से फैन रूपी झाग नीचे गिरने लगता है। इसलिए तू गमनार्थक है, तू आत्मा में प्रवेश करने वाली है और हिष्ट पुष्ट करने वाली है। किस प्रकार? जिस प्रकार की वह बछड़े को दूध पिला कर गाय अपने बछड़े को हिष्ट पुष्ट कर दिया करती है। लोगों को लगता है कि वह फैन झर रहा है, फैन, अरे फैन तो उसके मुख से जो निकला हुआ है वह झर रहा है। ऐसे ही तू गमन कराने वाली
गमनार्थक शब्द से गौ है। और तेरे श्रवण से जो विज्ञजन हैं